Good morning, students. Today we will start the new chapter, chapter 5, that is complex numbers and quadratic equations. तो फर्स्ट इसमें हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मेनली है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ से आ गए. ये नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? These are numbers which are used for counting. For example, 1, 2, 3, 4. These are known as natural numbers. जीरो इनके साथ इंक्लूड करेंगे तो बनता होल नंबर्स. फिर इंटीजर्स कहाँ से आ गए? ये नीड कहाँ से आ गई? इन्हें एक्सटेंशन हो गए. जो नेचुरल नंबर्स हो गए दे वर एक्सटेंडेड टू इंटीजर्स. वो कैसे हो गए? जो नेचुरल नंबर्स है दे आर नॉट बाउंडेड अंडर सब्ट्रैक्शन. इसका मतलब क्या है? अगर हम कोई भी दो इंटीजर नेचुरल नंबर्स लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो कभी नेचुरल नंबर होता है, कभी नहीं होता है. जैसे मैं लेता हूं 9 - 12, दैट इज -3, दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो यहां से नेचुरल इंटीजर्स आ गए. दिस गिव्स राइट टू अनदर टाइप ऑफ नंबर्स व्हिच आर नोन एज इंटीजर्स. पता है फिर आपको पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स. फिर इंटीजर से एक्सटेंशन हो गया कहां? रैशनल नंबर्स पर. वो कैसे हो गया? जो रैशनल जो इंटीजर्स हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन except by 0. For example, if we divide one integer by another integer, for example, I divide 8 by 9. 8 by 9, this is not an integer. This gives rise to another type of numbers which are known as rational numbers. तो ये बेसिक नीड्स है जिससे ये आ गए. और फिर रैशनल नंबर से फिर आ गए हम रियल नंबर्स में. इन्हें जो रैशनल नहीं होते हैं इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स which are not in the form of p by q. और जो हम कहते हैं वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. और जब दोनों का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो आपने 10th तक पढ़ा था. अब जो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर से कहां से आ गए? एक्चुअली आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में पढ़ी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहां आपने पढ़ा था रियल सोल्यूशन. रियल सोल्यूशन कब होता है? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन आर इक्वल टू 0 आएगा देन द सोल्यूशन इज नॉट रियल. यानी रूट के नीचे नेगेटिव नहीं आना चाहिए. या मैं आपको ऐसे समझाता हूं. कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे इसमें रियल सोल्यूशन नहीं आएगा. जैसे मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं, ये बनेगा, दिस इज सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू x² = -1. अब क्या कोई इंटीजर है जिसको स्क्वायर करने से -1 आएगा? व्हाट इज द रूट ऑफ x? ये x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ -1. इज देयर एनी इंटीजर जिसको हम स्क्वायर करके -1 आएगा? अगर -1 को स्क्वायर करेंगे वो भी +1 बनता है, +1 को स्क्वायर करेंगे वो भी +1 बनता है. सो देयर इज नो नंबर रियल नंबर whose square is -1. तो जो ये -1 है दिस इज नॉट ए रियल नंबर. ये रियल में नहीं आता है. इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. जो ये रूट ऑफ -1 है इसको हम डिनोट करते हैं अयोटा से. अयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1. यानी जो यहां पर इसका आएगा, इसका मतलब है जो x है यहां पर x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस अयोटा. ठीक है. अगर मैं अब आपको बताऊंगा फॉर एग्जाम्पल x² + 4 = 0, ये आएगा x² = प्लस माइनस रूट ऑफ -4. ऐसे सॉल्व करके ये क्या आएगा? ये आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ -1 × 4. रूट ऑफ ये आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ -1 हो गया अयोटा, और 4 का रूट हो गया 2 अयोटा 2. या सिंपली आई टेल यू, रूट ऑफ -8 किसके बराबर आएगा? रूट के नीचे जब भी माइनस होगा वही होता है अयोटा. 8 का रूट क्या है? 2√2.
व्हाट इज रूट ऑफ -16? रूट के नीचे माइनस है, दैट इज आयोटा, दैट इज 4. तो जब भी रूट के नीचे, अंडर रूट के नीचे आता है नेगेटिव नंबर, दैट इज नॉट रियल, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर. दिस इज डिनोटेड बाय आयोटा. आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 5. यहां से ही आगे इमेजिनरी नंबर्स, और फिर हमने जब लिया, एंड दिस गिव्स राइज टू अनदर टाइप ऑफ नंबर्स व्हिच आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आज फिलहाल हम ये आयोटा, इसके वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. ये याद आपको रखना है, आयोटा किसके बराबर होता है? रूट ऑफ -1. अगर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है. आयोटा क्यूब अगर हम लेंगे, आयोटा क्यूब आएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा, ये आएगा माइनस आयोटा. देयरफॉर जो आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब आएगा माइनस आयोटा के बराबर. आयोटा रेज पावर 4 तो आएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड दैट्स 1. इसलिए आपको याद रखना है ये चीज है. आयोटा होता है रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा 4 होता है 1. ये जो आपको याद रखना है. एक्चुअली होता क्या है, अगर हम आयोटा को कोई भी इंटीजर रेज करेंगे, आयोटा रेज पावर 100, आयोटा रेज पावर एनी इंटीजर, यानी आयोटा रेज पावर n, इसके यही 4 वैल्यूज आएंगे. या तो आयोटा आएगा, या -1 आएगा, या माइनस आयोटा आएगा, या 1 आएगा. आप बताओगे कैसे? जैसे मैं लेता हूं आयोटा रेज पावर फॉर एग्जांपल 20. सिंपल. कैसे निकालना होता है इसको वैल्यू? आयोटा इन टर्म्स ऑफ आयोटा स्क्वायर निकालो हमेशा. क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर रेज पावर 10. आयोटा स्क्वायर क्या आएगा? -1 रेज पावर 10. -1 रेज पावर इवन जब होता है वो बनता है प्लस, ये बनेगा प्लस. और एक लेता हूं आयोटा रेज पावर 75. ये क्या बनेगा? इसको ऐसे करना चाहिए, आयोटा रेज पावर 74 इंटू आयोटा रेज पावर 1. इवन में लाना चाहिए, क्योंकि 2 हम इसका बेस लेते हैं. ठीक है, जब भी ऑड होगा इसको ऐसे ब्रेक करो, क्योंकि ये बनेगा आयोटा स्क्वायर रेज पावर, इसको 2 से डिवाइड करो, ये कितना बनेगा? 35 37 ये बनेगा. 37 इंटू 2 इज आयोटा रेज पावर 1 इज आयोटा. ठीक है, तो ये बनेगा -1 रेज पावर 37 इंटू आयोटा. -1 रेज पावर ऑड क्या होता है? दैट इज -1 इंटू आयोटा. देयरफॉर आयोटा रेज पावर 75 का वैल्यू आएगा माइनस आयोटा. यहां पर इसका वैल्यू आया था 1, यहां पर आएगा -1. यही मैंने बोला, या तो इसका जो वैल्यू आयोटा रेज पावर एनी इंटीजर, या -1 आएगा, या 1 आएगा, या आयोटा आएगा, या माइनस आयोटा आएगा. अब और एक मैं लेता हूं, लेट मी टेक मोर. ये है नंबर 3. आयोटा रेज पावर -101. ये हम कैसे करें? ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा रेज पावर 101. अब ऐसे ही करना है जैसे ये किया. ये क्या बनेगा? 1 बाय आयोटा रेज पावर 100 इंटू आयोटा रेज पावर 1, वही बनेगा 101. अब ये क्या बनेगा? 1 बाय आयोटा स्क्वायर रेज पावर 50 इंटू आयोटा. ठीक है, अब ये क्या बनेगा? 1 बाय आयोटा स्क्वायर होता है -1 रेज पावर 50 इंटू आयोटा. ये बनेगा 1 बाय -1 रेज पावर 50, -1 रेज पावर इवन, दैट इज 1 इंटू आयोटा. सो इट इज 1 बाय आयोटा. अब इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे रैशनलाइज. आयोटा बाय आयोटा, ये बना आयोटा. 1 इंटू आयोटा इज आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर.
आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1, सो दिस इज माइनस आयोटा, ये भी माइनस आयोटा है। तो हम इनका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो यानी इन जनरल अगर आयोटा रेज फॉर n वायर n इज अ नेचुरल नंबर, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये सेट होगा, या होगा माइनस आयोटा, या होगा प्लस आयोटा, या होगा 1, या होगा -1, यही 4 वैल्यू इसी सेट में इसका वैल्यू रहता है। यानी आयोटा रेज फॉर n वायर n इज अ नेचुरल नंबर या एनी इंटीजर, नेचुरल नंबर हो या इंटीजर, तो आयोटा रेज फॉर n के यही वैल्यूज आते हैं, +-1 या प्लस आयोटा। ठीक है। हाँ, अब यहां पर मैं आपको एक नाउ सी दिस हियर, ये मैं नोट लिखूंगा, ये आपको याद रखना है, -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है √1 इंटू √-1। ठीक है, ये बनेगा √-1, ये आएगा √-1 इंटू -1। ठीक है, √-1 इंटू √-1 क्या आएगा, वो आएगा √1, और ये किसके बराबर आएगा, या 1, यानी -1 के बराबर आएगा। हाउ इज दिस पॉसिबल, अगर ऐसा हो गया तो फिर हर एक नंबर जो है वो 0 बनेगा। ये तो -1 के बराबर आया, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग। तो फिर इस पे गड़बड़ क्या है, कैन यू टेल मी, एक्चुअली क्या होता है, ये याद रखना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। √a इंटू √b हमेशा √ab के बराबर नहीं होता है। ये कब होता है, √a इंटू √b इसको √ab इफ either a is positive or b is positive या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी ये तभी पॉसिबल है, या तो दो में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, अगर दोनों ये नेगेटिव होंगे देन इट इज नॉट करेक्ट। इफ बोथ a and b are negative then √a into √b is not equal to √ab, but if at least one of them is positive greater than or equal to 0 then √a into √b is equal to √ab। और यहां पर वही गलती होगी, यहां पर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सो √ab is not equal to √ab because both are negative, this is the mistake, यहां पर हमने गलत किया है। So that is why ये आपको याद रखना है, √a into √b is equal to √ab कब होता है, when at least one of them is positive greater than or equal to 0। ठीक है, अब आपको यही आयोटा के पावर्स का वैल्यू निकालना होता है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहां पर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आयोटा रेज फॉर n इंटू आयोटा रेज फॉर n+1 प्लस आयोटा रेज फॉर n+2 प्लस आयोटा रेज फॉर n+3, ये हमेशा 0 होता है। what is n, n is an integer। ऐसे जैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे, ये याद रखना होता है। ये बनेगा आयोटा रेज फॉर n प्लस क्या है, आयोटा रेज फॉर n+1 आयोटा रेज फॉर n+2 प्लस आयोटा रेज फॉर n+3। अगर हम आयोटा रेज फॉर n कॉमन निकालेंगे, यहां क्या रहेगा 1, यहां क्या रहेगा, यहां रहेगा आयोटा, यहां क्या रहेगा आयोटा स्क्वायर, यहां क्या रहेगा आयोटा क्यूब, ये आएगा क्या, तो दिस आर सेम पावर्स आर एडेड, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ आयोटा रहेगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर, यहाँ आयोटा क्यूब। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा आयोटा रेज फॉर n 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, और आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा, -1 + 1 कैंसिल, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, ये आएगा आयोटा रेज फॉर n इंटू 0, ये बनेगा 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है, अगर आपको ये लगातार होंगे पावर्स कंसेक्यूटिव 4 पावर्स, यानी अगर आपको क्वेश्चन होगा आयोटा रेज पावर 75 प्लस आयोटा रेज पावर 76 प्लस आयोटा रेज पावर 77 प्लस आयोटा रेज पावर 78,
आप आराम से लिख सकते हो ये 0, यही है। या आपको है आयोटा रेज पावर -105, फिर होगा प्लस आयोटा रेज पावर -104, फिर होगा आयोटा रेज पावर -103, आयोटा रेज पावर -102। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये 0 है। और अगर प्रूव करना है तो प्रूव ऐसे कर सकते। So these are some things which you have to remember, ठीक है। अब ये होता है आयोटा के वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। और अगर आपके पास है रूट ऑफ -1, रेज पावर n का वैल्यू क्या होगा, या ये रेज पावर 4n का वैल्यू क्या होगा। वेरी सिंपल, रूट ऑफ -1 होता है आयोटा रेज पावर 4n बनेगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आयोटा रेज पावर 4 होल रेज पावर n, ठीक है। आयोटा रेज पावर 4 होता है 1 रेज पावर n एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू कैन सॉल्व, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे ही आपको फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे हम इनका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। या कभी आपके पास है 2 प्लस आयोटा क्यूब बाई 3 माइनस आयोटा रेज पावर 10, इसका वैल्यू निकालो। इसमें आयोटा लेस फॉर्म में लो, फिर डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, दैट विच यू कैन डू। जैसे ये है, ये बनेगा 2 प्लस आयोटा क्यूब, क्या होता है आयोटा क्यूब आपको पता है माइनस आयोटा होता है। ये बनेगा 3 माइनस आयोटा रेज पावर 10 बनेगा आयोटा स्क्वायर रेज पावर 5, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई क्या आएगा 3, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, वो आएगा -1 रेज पावर 5 आएगा। ये बनेगा 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस आयोटा रेज पावर 5 क्या आएगा -1। ये बनेगा 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 1 दैट इज 4। So your answer is 2/4 minus iota 1/4, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग ये हो। So there are so many questions which you can solve. Now I will go, what is a complex number? अब है definition of a complex number क्या होता है। complex number क्या होता है। any number of a form a plus iota b या x plus iota y where x comma y are real numbers and iota is equal to root of -1 is called a complex number, is called a complex number। ये इस फॉर्म का अगर कोई भी नंबर होता है x प्लस आयोटा y, x और y क्या होते हैं रियल नंबर्स, तो और आयोटा होता है रूट ऑफ -1, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, कैपिटल C से, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट बाय C, यानी C इज इक्वल टू x plus iota y, all the complex numbers like that x comma y और real numbers। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, x plus iota, z1 z2 z3 यानी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। -1 प्लस 1/2 आयोटा, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। 7 माइनस 4/√3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अगर मैं सिर्फ लिखता हूं 5, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, या 7/2 आयोटा लिखता हूं, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। आपको लगता है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स,
क्या ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है? ऐसे लगता है आपको ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से आ गई? ये तो है नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप देखोगे शायद ये है, देखो जो 5 है, 5 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं 5 प्लस आयोटा इंटू 0। हमने लिखा x एंड y आर रियल नंबर्स, जहां x है आपका 5 और y है 0। सो 5 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवरी रियल नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन सिर्फ हम ऐसा इसको करते हैं, इसका जो इसको बोलते हैं प्योरली रियल। क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं, x ये होता है रियल पार्ट, और जो y जो आयोटा के साथ होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, रियल ऑफ z, रियल ऑफ z है x, और इमेजिनरी आई एम ऑफ z वो क्या है? वो है y। ये x प्लस आयोटा y, यानी 2 इसका रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है 3, इसका रियल पार्ट है -1, इमेजिनरी पार्ट है 1/2, इसका रियल पार्ट है 7 और इमेजिनरी पार्ट है -4/√3। जब हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, इसका रियल पार्ट है 5 और इमेजिनरी पार्ट है 0। इसी तरह यानी ये जो नंबर है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये प्योरली रियल है। इसी तरह क्या 7/2 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, इट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस आयोटा 7/2। ये हो गया x प्लस आयोटा y, x इज 0 एंड दिस इज, एंड ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। It's called purely imaginary. This is purely real, but all these are complex numbers. Every natural number is also a complex number. Actually, आपको लगेगा कोई बताएगा भी कि ये complex number है, but it comes in this set of complex numbers. Complex numbers जो set है, it is a large set, huge set. इसमें real number सारे आते हैं, और जो real नहीं है वो भी इसमें आते हैं। ठीक है? So any number of the form x plus iota y is called a complex number. If x is equal to 0, then it will be purely imaginary, and if y is equal to 0, then it will be purely imaginary, purely real. ठीक है? यानी x is called the real part, y is called the imaginary part. If x is equal to 0, then z is equal to iota y, then it is purely imaginary, and if y is equal to 0, then z will be equal to x, then it will be purely real. So this is the introduction of complex numbers. After this, we have to go to the properties of complex numbers. This is sufficient for today. We will do that in the next chapter, next lecture. Thank you.